बच्चों जी सर। क्या हाल चाल। चलिए आज हम लोग दर्पण सूत्र स्थापित करेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। दर्पण सूत्र को सत्यापित करेंगे और आज हम लोग चल रहे हैं अवतल दर्पण में। इसमें जी इन कॉनकेव मिरर कंडीशन है यदि वस्तु बिंदु के रूप में हो। वस्तु जो है कैसा जी, बिंदु के रूप में उनका की तरह वस्तु है। वस्तु का आकार कितना रे, बिंदु जैसा। तो ध्यान दीजिए, देखिए मैंने अवतल दर्पण का आरेख खींच लिया है। ये आरेख आप देख रहे हैं ना, इसका आरेख है। और देखिए इसका ध्रुव की मध्यता केंद्र सी, मुख्य अक्ष क्या जी एल तथा फोकस एफ है। फोकस क्या जी एफ है। और दर्पण का नाम मैंने एम डैश, इस पॉइंट का नाम एम दिए हैं और इसका नाम क्या, दर्पण का नाम हो गया एम डैश। दर्पण का नाम क्या, और देखिए यहाँ पर एक कंडीशन है कि यदि वस्तु बिंदु के रूप में हो। वस्तु क्या दी, बिंदु के रूप में हो। देखिए इसके मुख्य अक्ष पर हम लोग एक वस्तु रख रहे हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष पर ऐसे मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है बिंदु जैसा, और इसका नाम मैं लिख दिया ओ। इस बिंदु का नाम क्या जी, ओ। थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इसका रे इस वस्तु की यदि हम स्थिति की बात करें, ये है कहाँ, तो वक्रता केंद्र के बाहर है ना। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु है। वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र और अनंत। तो आप जानते हो इस कंडीशन में जब वस्तु को वक्रता केंद्र के बाहर रखते हैं तो प्रतिबिंब इसके बीच में बनता है। सी और एफ के बीच में कहीं प्रतिबिंब बनेगा ना। तो प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख की सहायता से दर्शाना है। तो यहाँ देखना वस्तु तो बड़ा है नहीं, वस्तु बड़ा है, वस्तु किस तरह का है, बिंदु के आकार का। तो यहाँ से हम आरेख कैसे खींचे, किस नियम के आधार पर। अरे किरण आरेख के लिए आपको नियम बताए हैं ना, कौन कौन किरण खींचते हैं। जैसे एक समांतर वाली किरण, तो यहाँ से तो समांतर खिंचाएगा नहीं, मुख्य अक्ष पर आ गया है ना। ये वस्तु कहाँ पर है, तो देखिए कैसे हम आरेख खींचेंगे। देखिए इस बिंदु से एक किरण हम गुजार देंगे, एक सीधी किरण। ऐसे एक सीधी किरण गुजारें तो दर्पण से टकराने के बाद ये किरण लौटेगी कि नहीं लौटेगी, लौटेगी। तो परावर्तन के नियमानुसार ऐसे लौट कर आ गई। यहाँ पर मान ले इस बिंदु पर आ गई। परावर्तन के नियमानुसार ये लौट कर इस बिंदु पर आ गई। आई ना जी। और देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए एक बिंदु से कम कितने किरणें, कम से कम 2 किरण हमें खींचनी होती है। तो एक किरण हमने ऐसे खींच दिया और इस तरह से रिटर्न हो गई। किरण ऐसे गई और ऐसे लौट गई। तो एक और किरण इसी बिंदु से आपको एक और किरण खींचना है। तो एक किरण इसी को मान लीजिए कि एक किरण ऐसे गई और टकराकर ये अपने पथ पर ही लौट आई। क्यों रे, अपने पथ पर मैंने क्यों कह दिया, देखिए ना यहाँ से गुजारिएगा तो वक्रता केंद्र है ना। तो वक्रता के आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अपने पथ पर ही तो दूसरा किरण हम ऐसे गुजारें तो ऐसे ही लौट आई। तो ये दोनों किरण इस बिंदु पर कट गई कि नहीं, तो ये हो गया आपका आई। ये क्या जी, मतलब ये स्थिति है, ये आप ऑब्जेक्ट की स्थिति है। ये किसकी स्थिति है,
वस्तु की स्थिति है और यहाँ पर इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब का ये स्थिति है, बिंदु है वस्तु, तो फोटो भी बिंदु है ना बनेगा। तो वस्तु बिंदु के आकार का है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभिलंब हमको चाहिए। परावर्तन का नियम जब भी लगाइएगा तो क्या चाहिए, अभिलंब। तो अभी तक तो अभिलंब है नहीं, एक किरण रे आपतित किरण हुई, रे आने वाली किरण है तो ये क्या हुई, आपतित। लौटने वाली एक किरण है तो ये क्या हो गई, परावर्तित किरण। अभिलंब की कमी। तो आइए हम इसको मिला देते हैं सी से, और इस बिंदु का नाम, ये दर्पण का नाम M है ना, इस बिंदु का नाम हम ये लिखते हैं। आपतित किरण वाले बिंदु है, इसका नाम क्या लिख दिए। अब इसको मिला दीजिए। अब देखिए थोड़ा गैदरिंग होगा समझने में, फिगर उतना फ्रेश नहीं बना, बीच में जो कोण सब है बहुत छोटा हो रहा है जी। चलिए इधर हम नीचे उतार करके समझ लेंगे। आइए, ये आरेख कंप्लीट हो गया। तो आरेख के बारे में हम जो लिखेंगे, रे एक्सप्लेन जो कीजिएगा, तो देखिए क्या लिखेंगे। दर्पण का नाम यहाँ पर M है और यहाँ पर M डैश। तो लिखेंगे, इतना आप लोग लिख दीजिएगा, जैसा मैं बोल रहा हूँ उस तरह से अभ्यास कर लेना। माना कि MM डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्ता केंद्र C, मुख्य अक्ष L, मुख्य अक्ष क्या जी, तथा फोकस F है। फोकस क्या जी, इसके बाद दूसरी लाइन में लिखेंगे, दर्पण के मुख्य अक्ष पर वो एक बिंदु बिंब है। इधर ध्यान दीजिए, दर्पण के मुख्य अक्ष पर वो एक बिंदु B है, तो बिंदु बिंब है जिसका प्रतिबिंब बिंदु I बनता है। जिसका प्रतिबिंब क्या जी, बिंदु I। और लिख देंगे, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख की सहायता से दर्शाया गया है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख की सहायता से। एक बार और थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन इस फिगर के बारे में कर रहा हूँ। माना कि MM डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्ता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष क्या जी, L है। इसके बाद दर्पण के मुख्य अक्ष पर वो एक बिंदु बिंब है, वो एक क्या जी, जिसका प्रतिबिंब बिंदु I बनता है। और लिखेंगे, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख की सहायता से दर्शाया गया। इतना फिर ऐसे गई ऐसे आई ये नहीं लिखेंगे। ये दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख की सहायता से। और इसमें हम लोग ये भी गुजार दिए हैं, वक्ता केंद्र वाली किरण को भी गुजार दिए हैं। अब जो रे हम लोग लिखेंगे, तो इसके बाद शुरू कर रहे हैं रूप में, या उसके नीचे लिखिएगा, आकृति से स्पष्ट है कि, आकृति से क्या जी, स्पष्ट क्या क्या स्पष्ट है, थोड़ा बताइए। आकृति से स्पष्ट है कि वस्तु दूरी क्या है इसकी, वस्तु दूरी PO। आप जानते हो ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, तो यहाँ से मापेंगे ना, तो यहाँ से इतना, यहाँ पर ना वस्तु है, तो वस्तु दूरी बराबर PO बराबर क्या जी, U मान लिए। प्रतिबिंब दूरी की बात करें,
प्रतिबिंब दूरी बराबर PI। प्रतिबिंब दूरी यहाँ से देखिए ना, यहाँ प्रतिबिंब बना ना, तो ये दूरी आपकी क्या हो गई, प्रतिबिंब दूरी PI, और ये बराबर भी माना। चलिए फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी ये बराबर है आपका PF। फोकस दूरी क्या है, ये है, यहाँ ये है फोकस ना, तो ये दूरी आपकी क्या हो गई, फोकस दूरी PF। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल, माना वक्रता त्रिज्या क्या है, ये लिख देंगे वक्रता त्रिज्या बराबर PC, ये हो गया R, और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 2F। आप जानते हैं R बराबर क्या होता है, 2F। R बराबर F बराबर R/2, और R बराबर क्या, ये हो गया, आकृति से स्पष्ट है। वस्तु दूरी PO बराबर क्या, ये देखिए ना, PO बराबर वस्तु दूरी है U, प्रतिबिंब दूरी क्या है PI, ये बराबर V। फोकस दूरी क्या है आपका PF, ये बराबर क्या F। वक्रता त्रिज्या क्या है जी PC, ये है ना, ये ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या बराबर PC, इसको हम लोग क्या बोलते हैं R, वक्रता त्रिज्या को। और R बराबर क्या होता है 2F। R बराबर, फिर इस फिगर में एक ये भी देख लीजिए, अरे C से A को मिलाया गया है, नीचे में हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, C से A को क्या दी, मिलाया गया है, अतः CA दर्पण के बिंदु A पर अभिलंब है। C से A को मिलाया गया है, अतः CA दर्पण के बिंदु A पर क्या है, अभिलंब है। अब आइए नीचे, हमें साबित क्या करना है, हमें साबित करना है कि हमें क्या आपको साबित करना है, हमें साबित करना, ये सिद्ध करना है 1/U प्लस 1/, बराबर क्या जी 1/F। अब देखिए, ध्यान केंद्रित कीजिए, लिखिएगा अपना बाद में। फिगर को समझ गए ना बच्चों, फिगर समझे कि नहीं, ये जो सारा चीज है ये फिगरे से देखकर लिखें, समझे कि नहीं। जैसे जैसे फिगर में जो चीज है वो बात मैंने लिखी। अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, इस सबको मिटा देते हैं थोड़ी दूर, इधर वाले चीज को भी मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आइए बोर्ड पर ध्यान केंद्रित कीजिए, डायरेक्ट हम प्रूफ में अब चल रहे हैं। देखिए तो प्रूफ बोर्ड एग्जाम में ये 6 नंबर का या नहीं तो 4 नंबर का ये आ सकता है। इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले अरे परावर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, परावर्तन का नियम आप जानते हैं कि नहीं, परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं क्या होता है, आपतन कोण, आपतन कोण मतलब आई, ये बराबर होता है किसके,
आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, मतलब आर के। इसलिए फिगर पर देखिए आपतन कोण क्या है जी, इधर ध्यान दीजिए ना। अरे ये हो गया आपतित किरण, ये क्या है जी, और ये जो मिलाए हैं ये तो अभिलंब हो गया ना। तो ये जो आपका कोण है ये बीच में ये कैसा कोण है, आपतन कोण। ये कैसा कोण, इसको हम लोग आई लिख सकते हैं। इस कोण को क्या लिखेंगे, आई। तो इसका नाम बोलिए। ये एम वाला दर्पण का पॉइंट है। ये जो एम लिखे हैं ना, ये क्या है, दर्पण के नाम लिखने के लिए लिखे हैं, थोड़ा बढ़ा दिए। तो देखिए इस कोण का नाम बताइए, एंगल ओ ए सी। इसका नाम क्या होगा, एंगल ओ ए। इसलिए एंगल ओ ए बराबर परावर्तन कोण आपका कोण बन गया, ये बना ना, ये हमारा आर हो जाएगा। तो इसका नाम क्या लिखें, इस कोण का नाम लिखाइए सी ए एफ। क्या नाम है, सी ए एफ। यहाँ पर आई है जी, तो सी ए, तो ये लिखेंगे बराबर सी ए, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक। समीकरण, चलिए अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अरे मैंने क्या कहा है, नए कंसेप्ट का प्रयोग करें। इसके आधार पर आपने 10वीं में थ्योरम पर रखा है ना, पहला और दूसरा थ्योरम के बाद ज्यामिति मेरे पहला और दूसरा जो थ्योरम है, उसके बाद आपने एक उपप्रमेय पढ़ा था, ध्यान है किसी को। पहला और दूसरा थ्योरम के बाद मैंने क्या लिखा था, एक उपप्रमेय। क्या लिखा था जी, उपप्रमेय। आइए उसकी बात हम लोग करेंगे। अभी जो हमने सिद्ध किया है, तो ये क्या लिखे हैं, एंगल ओ ए सी बराबर एंगल क्या जी, सी ए। फिगर पर थोड़ा देखिए, एंगल ओ ए सी यहाँ वाला कोण है, और बराबर सी ए आई। ये कोण है ना, ये तो त्रिभुज का कोण नजर आ रहा है। रे बीच में जो ये बड़ा त्रिभुज आप देख रहे हैं, ओ ए सी, गैदरिंग इसमें थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। इस फिगर को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, समझे। मोबाइल पर या कंप्यूटर में ये सारी व्यवस्था होती है ना। अरे इसको, ये जो त्रिभुज है, इसको निकाल करके मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा करके। ये ऐसी है, और एक मैं ऐसे खींच देता हूँ, और एक ऐसे। हो गया, इसको मैं निकाल लिया। यहाँ वाले बिंदु का नाम ए, यहाँ वाले बिंदु का नाम ओ, और ये जो बिंदु है, ये वाला आपको आई है, ये क्या है, और इसके बीच में कहीं यहाँ पर आपको क्या है, सी है ना। और ये हम मिला दिए, ये क्या किए हैं, मिला दिए हैं। आप इसके नीचे में इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐसे ये आपतित किरण ऐसे गई है, ये लौटी है, और ये हम मिलाए हैं, अभिलंब वाली किरण है। ये क्या वाली है, ये देखिए ना, समीकरण एक में है आपका, रे एक कोण इसके बराबर है, एक कोण इसके क्या है, बराबर। ये दोनों कोण क्या है जी, परावर्तन के नियम से। ये आई है और ये क्या है। तो अब देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये देखिए। तो इस त्रिभुज का नाम यदि करें, इस फिगर में देखिएगा, तो ए ओ आई क्या है जी, ए ओ। इसमें देखना ए ओ। तो इस प्रकार हम इस त्रिभुज में चलेंगे, क्या जी, लिख देंगे इस प्रकार। कौन त्रिभुज है हमारा, इस प्रकार
त्रिभुज किसमें ए ओ आई में, इस प्रकार किसमें त्रिभुज ए ओ आई में ये दोनों कोण बराबर है रे। कौन कौन कोण? एंगल OAC बराबर है किसके? CA है ना। कहाँ से मैंने ये बात लिख दिया? अरे समीकरण 1 में ये बात मैंने लिखा है। ये देखिए ना, OAC बराबर क्या दी? CA। ये कहाँ से लिख दिए हैं? तो लिख लीजिएगा पोस्ट में, समीकरण कहाँ से। आइए थ्योरम की बात करें तो अरे 10वीं क्लास में थेल्स प्रमेय के विलोम के बाद एक उप प्रमेय है, थोड़ा इसको समझिए। ऐसे हम लोग पढ़े थे। स्टेटमेंट इसका है रे, त्रिभुज के किसी कोण के आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को आंतरिकतः या बाह्यतः विभाजित करता है। तो इस कंसेप्ट का उपयोग करेंगे। इधर देखिए, आपको 10वां में ऐसे ही हम लोग साबित किए थे, जैसे कि मान ले कि ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या? और इस कोण को आधा करके, इस कोण को समद्विभाजित करते हुए यदि एक रेखा हम खींच दें, इस कोण को समद्विभाजित करते हुए क्या कर दें, और मान लेते हैं ये इस बिंदु पर D पर मिल गया, तो ये कह रहा है, तो अब देखिए ना, ये दोनों कोण क्या है? बराबर। ये दोनों कोण क्या है? बराबर। बराबर करते हुए ये रेखा खींचे है ना, क्या नाम है इसका? AD। तो ये जो AD हो गया, इस कोण का क्या हुआ? समद्विभाजक। अरे पूरे कोण का क्या हुआ? तो वो ऊपर में कह रहा है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के किसी कोण को यदि समद्विभाजित करेगा, तो कह रहा है कि उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सामने वाले भुजा को बांटता है। तो ये देखना, जैसे कि इस त्रिभुज में ये रेखा जो है AD, इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इस कोण को, इस बड़ा कोण को बनाने वाला भुजा कौन है? एक AB है और एक, तो इसके अनुपात में, मतलब AB अनुपात AC बराबर, तो सामने वाले भुजा का अनुपात, तो सामने वाला भुजा का 2 खंड बना है कि नहीं? तो ये बराबर किसके होगा? BD अनुपात, मतलब ये बराबर हो जाएगा। इस कंसेप्ट का हम लोग उपयोग करेंगे। AB अनुपात AC बराबर किसके हो जाएगा? देखिए, इसी तरह की स्थिति इस फिगर में आ रही है, इसी को हम ऊपर किए हैं ना। तो इस देखिए, ये जो त्रिभुज है AOI, त्रिभुज का नाम क्या है जी? तो इसमें आप देखिए, ये जो रेखा है, ये बीच में जो खींचे हैं, इस पूरे कोण को समद्विभाजित करता है कि नहीं? ये कोण तो इसके बराबर है ना, ये कोण इसके क्या है? बराबर। इसका मतलब ये जो रेखा क्या है? ये AC, ये क्या है? इस पूरे कोण का क्या हो गया? समद्विभाजक। पूरे कोण का क्या हो गया? समद्विभाजक हो गया। तो क्या होगा? उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को आंतरिकतः या बाह्यतः विभाजित कर। देखिए ना, इसमें ये लिखिए हैं त्रिभुज AOI में, इधर देखो जी, AOI कौन है? AO, ये है ना। तो ये जो रेखा है, ये जो लिखिए आप, एंगल OAC, मतलब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। अतः इसका मतलब कि AC, अतः AC इस कोण का समद्विभाजक हुआ, आधा करने वाला हुआ कि नहीं? और कैसा समद्विभाजक है? आंतरिक है कि बाह्य है? आंतरिक समद्विभाजक है, अंदर से समद्विभाजित करता है ना। तो क्या होगा? इसलिए तो इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन है? पूरे कोण को एक AO और क्या जी? AI। इसलिए
ए ओ अनुपात ए आई, ए ओ अनुपात बराबर होगा किसके? सामने वाले भुजा का। ओसी अनुपात, यहाँ पर लिख देते हैं ओसी अनुपात, ओसी अनुपात यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज के किसी कोण का आंतरिक समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को आंतरिकता विभाजित करता है। ये आपका ऊपर में कह रहा है। अब आइए इधर ध्यान दीजिए बच्चों। और अनुपात को तो बट्टा में लिख सकते हैं ना, तो क्या लिख सकते हैं? ए ओ बट्टा ए आई बराबर यहाँ पर ओ सी बट्टा लिख सकते हैं कि नहीं? ए ओ बट्टा ए आई, इसी को बट्टा में लिख दिए हैं, बराबर ओ सी बट्टा सी आई। अब ध्यान दीजिए, ए ओ ये हो गया रे, ए ओ बट्टा ए आई बराबर ओ सी बट्टा क्या? सी आई। अभी देखिए फिर वही कंसेप्ट, यदि बिंदु छोटे द्वारक की यदि बात की जाए, छोटे द्वारक के दर्पण की कल्पना की जाए तो बिंदु ए तो इसके नज़दीक होगा। इस चैप्टर में पिछले कई क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं कि इस चैप्टर में किसकी बात होती है? छोटा दर्पण। किसकी बात? तो छोटा दर्पण हो तो इतना बड़ा थोड़ी बनेगा, लेकिन बहुत छोटा दर्पण है तो बिंदु ए क्या होगा? पी के बहुत नजदीक हो जाएगा। बिंदु ए बिंदु पी के क्या जी? इधर ध्यान दिया। बिंदु ए जब पी के करीब आएगा तो ये डायर सब भी ना उठ के इधर आ जाएगा। ये जो अभी आपको इतना दूर दिखता है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे घिसक के यहाँ ऐसे सीधा हो जाएगा, नहीं जी? मतलब क्या? बिंदु ए किसके नजदीक होगा? पी के नजदीक। बिंदु ए किसके नजदीक? इसका मतलब ये जो रेखा लिखे हैं आप, ए ओ क्या लिखे हैं? ए ओ भी इसके इस रेखा के बिल्कुल बिल्कुल करीब आ जाएगा। पी ओ के बिल्कुल क्या जी? मतलब ए ओ बराबर लगभग क्या हो जाएगा? पी ओ। ए ओ बराबर ए के जगह पर पी, ये जो है किसके जगह पर आ गया? पी पर। ए ओ बराबर क्या? पी ओ। और इधर से जो ए आई लिखे हैं, ये डायर भी तो नज़दीक हो जाएगा ना, तो ए आई बराबर क्या हो जाएगा? पी आई। क्या हो जाएगा? पी आई। तो ये पॉइंट हम अब लिखेंगे उसके जस्ट नीचे, तो जो लिखे हैं ना इसके जस्ट नीचे क्या लिखे हैं बोलिए? यदि छोटे द्वारक के दर्पण की कल्पना की जाए, कल्पना की जाए तो कौन सी? बिंदु ए, बिंदु पी के अति निकट होगा। क्या बोलना? इसलिए और अति निकट होगा तो क्या होगा जी? इसलिए बोलिए ए ओ बराबर करीब करीब किसके हो जाएगा? पी ओ के लगभग। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और क्या ए आई बराबर किसके? हाँ, ए आई बराबर लगभग होगा ना। ए ओ बराबर पी ओ, ए आई बराबर, और इस दोनों को हम मान लेते हैं समीकरण। इसको तो हमने समीकरण कुछ नहीं माना है क्या?
तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर क्या 2, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर। अब इस दोनों से मान रखिए समीकरण 2 एवं 3 से। देखिए एओ के जगह पर, उसमें एओ के जगह पर क्या लिख देंगे पीओ, और एआई के जगह पर तो लिखिए, इधर वाला मिटा दें जी। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 एवं 3 से। कहाँ से जी? आगे लिखिएगा समीकरण कहाँ कहाँ से? 2 एवं 3 से। क्या क्या बात हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, रखिए ना। एओ के जगह पर क्या, समीकरण 2 में आप रखिए एओ के जगह पर, ये देखिए ना क्या है, एओ किसके बराबर है पीओ के, तो उसमें रखना एओ के जगह पर क्या रखोगे पीओ बट्टा एआई के जगह पर ये बिंदु ए लगभग पी के बराबर में आ गया है ना। बिंदु ए कहाँ आ गया है, पी के अति निकट। तो ये बराबर क्या लिख दिए हम पी, ए के जगह पर तो पीओ बट्टा पी आई, और बराबर क्या है उसमें ओसी बट्टे। अब रे बच्चों, अब थोड़ा फिगर पर ध्यान दीजिए। पीओ बट्टा पी आई बराबर ओसी बट्टा। इस मेन फिगर में आइए तो पीओ, ये जो पीओ है ये तो ठीक है भाई, ये तो हमारा वस्तु दूरी है। पीओ कौन दूरी है, बट्टा में क्या है तो पी आई। देखिए पी आई ये भी ठीक है, ये प्रतिबिंब दूरी है, ये प्रतिबिंब यही है ना। फिर आगे ओ सी, अरे ओ सी कौन दूरी है भाई, एतबा ये ना ओ सी हुआ, ये न तो वस्तु दूरी है, न प्रतिबिंब दूरी है, न कोई दूरी है नहीं। तो इसको बदलना पड़ेगा, ओ सी से हमको काम नहीं चलेगा। फिर क्या है सी आई, तो सी आई ये दूरी ना हो गया, तो ये भी कुछ नहीं है, न वस्तु दूरी, न प्रतिबिंब दूरी, न फोकस दूरी, कुछ है रे। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो ये देखिए ना ओसी के बदला में, ये ओसी है ना, इसके बदले में यदि हम ऐसे लिख दें पीओ माइनस पीसी, फर्क पड़ेगा नहीं। रेकरे बदला में पूरे पीओ माइनस पीसी, तो पूरे पीओ में से पीसी घटेगा तो यही ना बचेगा। तो हम लिख सकते हैं अगला स्टेप में, और ये रहने दीजिए ज्यों का त्यों पीओ, और ये क्या इसको कन्वर्ट कीजिए। ओसी को मैंने क्या कहा है लिखने के लिए पीओ माइनस पीसी। ऐसे ही सी आई को कन्वर्ट कीजिए। सी आई ये है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं पीसी माइनस पी आई। सी आई के बदला में क्या लिखेंगे पीसी माइनस। अब ये सारी की सारी दूरियां आपको ज्ञात हो गई। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर। अब देखिए ना फिगर से, अब ये सारी दूरी आपको पता है। पीओ कौन दूरी है, फिगर में देखकर जल्दी कहिए पीओ कौन दूरी, पी आई, फिर यहाँ पर वही है पीओ है वस्तु दूरी। पीओ क्या है, पीसी क्या है, ठीक है भाई बक्ता त्रिज्या है। पीसी क्या है, फिर नीचा में पीसी है तो वही बक्ता त्रिज्या। पीसी क्या और पी आई, सारे दूरी आपको अब पता होगा। ये मिटा दें। अब देखिए इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, थोड़ा लिखवाइए मदद करो जी तब होगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से। बोलिए बताइए ये क्या होगा, पीओ बराबर क्या लिखाएगा
यू बराबर माइनस यू। वस्तु दूरी है ना, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। ये है आपको डायरेक्शन ऑफ लाइट, वस्तु इधर है ना, तो ये हो गई क्या, ये प्रकाश की दिशा। ये क्या हुई, प्रकाश की दिशा। जो भी दूरी मापे हैं यहाँ से इधरे नाप रहे हैं, उल्टा। जो भी दूरी हम मापे हैं प्रकाश की दिशा के क्या है, विपरीत है। प्रकाश की दिशा के तो विपरीत मापिएगा तो सब किस में आता है, माइनस में। किसमें जी, तो बोलिए पीओ बराबर क्या होगा, माइनस यू। माइनस यू। पी आई बराबर क्या होगा, माइनस यू। माइनस जी। होगा कि नहीं। फिर पीओ तो लिखा गया, पी आई लिखा गया, पीसी। और क्या बच गया, पीसी। बोलिए पीसी बराबर क्या होगा, टू एफ। आर। तो आर के बदला में 2f लिखते हैं, जी। माइनस 2f, माइनस टू एफ। माइनस टू एफ। इतना ही दूरी तो इसमें है, एक पीओ, पी आई है ना, फिर है पीओ तो रिपीट है, पीसी तो हम लिखिए दिए हैं, और ये क्या, तो यही तीनों हम निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के आधार पर इस तीनों का मान लिख दिए ना, जी। और इसको मान लेते हैं समीकरण। 5। अब ये मान इसमें रखिए, समीकरण 4 में समीकरण 5 से किसका मान, तो पीओ, पी आई और PC। पीसी का मान रखने पर। चलिए नीचे में हम इस साइड से शुरू कर रहे हैं, तो अब हम लोग यहीं पर लिख दें। जी। तो इसके सामने में लिखिएगा समीकरण कहाँ से, बोलिए समीकरण 4 एवं 5 से। समीकरण कहाँ से जी, 4 एवं, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, ये मान रखाइए इसमें। तो पी इस अरे समीकरण 4 में मान रखिए ना, तो पीओ के जगह पर क्या रखिएगा, माइनस यू बट्टे पी आई के जगह पर माइनस भी बराबर पी ओ, तो पी ओ के जगह पर माइनस यू माइनस पी सी, पी सी के जगह पर माइनस 2f बट्टा में। चलिए बट्टा में फिर क्या है, तो पीसी के जगह पर क्या लिखिएगा, माइनस 2f माइनस पी आई। तो पी आई का मान क्या है, तो माइनस, ऐसा हो जाएगा। रे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, अब बढ़िए देखिए, दोनों में यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, ये कट जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, माइनस माइनस क्या जी, तो क्या बच गया बोलिए, तो सीधे हो गया u बट्टे, ये। वहाँ पर लिखाइए माइनस यू और माइनस माइनस 2f बट्टा, नीचा में बोलिए माइनस 2f, माइनस माइनस लड़ेगा और बन गया प्लस भी, हो गया। चलिए और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इससे इसमें गुना होगा, जी। तो क्या लिखाएगा बोलिए, u गुने यहाँ पर क्या है 2f प्लस बराबर इसमें भी से, तो क्या लिखाएगा v गुने माइनस यू प्लस, रे ऐसे होगा, जी। गुना करवाइए, गुना थोड़ा करवाइए, और u से गुना करो, माइनस 2uf प्लस प्लस यू भी हो जाएगा। u में भी से गुना कीजिएगा तो यू भी बराबर यहाँ भी गुना कीजिए, v में u से माइनस यू। माइनस u भी, और प्लस 2f 2f में v से, तो 2 पहले v लिख देते हैं बाद में। f। अब हम लोग क्या करेंगे, तो आइए यहाँ पर माइनस 2uf है ना, और फिर u भी को इधर ले आइए,
और या ये तो हो गया आपको माइनस में, ये किसमें है? ऐसा कीजिए, पहले यू भी वाले टर्म को इधर लाइए, तो क्या लिखाएगा ये यू भी, और उधर वाले को इधर ले आइए, तो प्लस यू भी बराबर इसको उधर भगाइए, अरे इसको मर कर दीजिए, तो उधर है क्या एगो 2VF, इसको पकड़ के भगाइएगा तो क्या होगा प्लस 2 ऐसे लिखाएगा। तो अब देखिए क्या होने जा रहा है, और यू भी और यू भी कितना यू भी, 2 गो यू भी, इस दोनों में यू कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा VF जोड़। अब देखिए अब हम काट सकते हैं, 2 से 2 क्या हुआ 2 से 2। अब थोड़ा देखिए, अब लास्ट स्थिति में है ये, इधर वाले पार्ट को मिटा दें, फिगर का काम करीब करीब हो ही गया है, तो आइए इधर वाले पार्ट को हम मिटा रहे हैं। अब देखिए फाइनली हमको अब बच क्या रहा है, और यहाँ पर क्या है आपको यू भी बराबर, यहाँ पर लिखा है VF प्लस, और यहाँ पर यू भी है UF है, VF प्लस क्या, अरे ऐसा हो गया, आपको सिद्ध क्या करना है 1/u प्लस 1/, बट्टा में तो आया नहीं, आया तो चलिए इस स्टेप के बाद आप भाग दीजिए, लिख देंगे दोनों तरफ इससे भाग देंगे, यू भी एफ, यू गुने भी गुने एफ से क्या करने पर भाग देने पर हो गया। तो भाग दीजिए तो क्या लिखाएगा, यहाँ पर भाग दीजिएगा तो क्या लिखाएगा यू भी बटा क्या यू भी एफ, इधर क्या है VF प्लस UF, पूरे के बटा में क्या यू भी। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पर ब्रेक डांस उधर को कराइए, तो यहाँ पर क्या है जी यू भी आई कथी है यू भी एफ, अब बीच में प्लस है ना, तो यहाँ से तोड़ के 2 खंड बना दो, तो क्या लिखाएगा VF बटा में पूरे, ब्रेक डांस नीचे का नहीं होता है, नीचे इतना रहेगा ना हर, वही दोनों में आएगा, तो क्या लिखिएगा VF बटे UVF, बीच में प्लस कर देंगे, ये क्या UF बटे UV। अब काटिए, देखिए UV कट गया, VF एक मरतबे कट रहा है, ये कट गया, और क्या U से UF से U से U और F से, तो और अब किधर लिखें, और हमको बच क्या रहा है, अब फिगर को लगता है मिटाना ही पड़ेगा उपाय। देखिए अब क्या है, और क्या बचा 1/, बराबर क्या दी, अरे एक मरतबे कटा है ना, 1/u, और प्लस क्या, तो इसी को उल्टा कर लिख दीजिए 1/u प्लस बराबर 1/, यही हम लोग को क्या जी क्या सिद्ध करना था, तो प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हुआ जी। तो यही है आप लोगों का दर्पण सूत्र। परीक्षा में पूरे 4 नंबर दीर्घ 6 नंबर में यदि आता होगा दीर्घ उत्तरीय, तो 6 नंबर में ये पूछेगा, और इसमें कंसेप्ट बदल करके हमने सिद्ध किया है, समझे ना। तो चलिए समझ में आया कि नहीं? जी धन्यवाद।